भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रयागराज निवासी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत सौंपते हुए करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में रीवा के सुनौरा और रघुनाथगंज क्षेत्र की भूमि दिखाकर राहुल सिंह, विकास सिंह और अनुज सिंह ने खुद को जमीन का स्वामी बताते हुए सौदा कराया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेने के बाद उन्हें जो विक्रय पत्र सौंपा गया वो फर्जी और कूटरचित निकला। आवेदन में दावा किया गया है कि मौके पर एक भूमि दिखाई गई, जबकि पंजीयन के बाद दूसरे खसरे की भूमि के दस्तावेज दे दिए गए। नामांतरण न होने पर जांच कराने पर कथित तौर पर पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों में कूटरचना कर कि उन्हें गुमराह किया गया है और आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। पीड़ित ने पुलिस महानिरीक्षक से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने तथा भुगतान की गई राशि और स्टाम्प व पंजीयन शुल्क वापस दिलाने की मांग की है। ये रीवा में फर्जी रजिस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, रीवा जिले में रघुनाथगंज में एक फर्जी फेक रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें श्री राहुल सिंह, श्री विकास सिंह, श्री अनुज सिंह शामिल हैं। राहुल सिंह के माध्यम से विकास सिंह जो निवासी सुनौरा हैं, उनके नाम से रघुनाथगंज की एक भूमि आराजी है। उस आराजी में 1 एकड़ की आराजी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है और उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में 1 एकड़ की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। और ये रजिस्ट्री मनोज कुमार सिंह तनय शारदा प्रसाद, स्वर्गीय शारदा प्रसाद जी के नाम, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अपनी जमीन वहां से लॉट करके यहाँ जमीन ले रहे थे, 1 एकड़ की जमीन। तो ये जो रजिस्ट्री कराई गई है, ये रजिस्ट्री जब सर्च की गई तो ये रजिस्ट्री वर्तमान में रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जब रजिस्ट्री की तहकीकात की गई चारों तरफ से, तब यह पता चला कि फेक रजिस्ट्री है। इसी दिनांक को विकास पटेल निवासी सुनौरा के माध्यम से एक रजिस्ट्री इसी नाम से आपको कराई गई है, आपके नाम से सुनौरा में उसी दिनांक को उसी समय में कराई गई है। और वही लोग गवाह हैं, जितने लोग इस रजिस्ट्री में गवाह हैं, इसमें शामिल हैं, उसी रजिस्ट्री में सुनौरा में शामिल हैं। सुनौरा में एक छोटा सा अपना घर बनाने के लिए प्लाट ले रहे थे आप, तो जब प्लाट ले रहे थे तो प्लाट की रजिस्ट्री के लिए उसी दिनांक बुलाया गया और ये कहा गया कि आज ही दोनों रजिस्ट्रियां आपकी हो जाएंगी। तो इन्होंने विश्वास माना और आपके साले प्रमोद जी, आपके मित्र राहुल जी हैं जो रीवा के रहने वाले हैं, और रीवा में विकास सिंह का संबंध, विकास सिंह ने रजिस्ट्री कराई, ये विकास सिंह के नाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजिस्ट्री कह रही। एक और रजिस्ट्री है जो वैध रजिस्ट्री है, ये सुनौरा की ये वैध रजिस्ट्री है। ये जो रजिस्ट्रार कार्यालय में इंगित है, यानी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री मिल रही है, इसकी नकल है, इसके खसरे हैं, इस्तलाबी हुए हैं, नामांतरण हुआ ये है। पर उसी दिनांक को एक रजिस्ट्री और कराई गई है जो रघुनाथगंज की कराई गई है ये रजिस्ट्री, और इसमें वही लोग गवाह हैं। विक्रेता कौन है? क्रेता विक्रेता सेम है। आपने उस जमीन को लिया है और बेचने वाले विकास पटेल है, राहुल सिंह है। राहुल सिंह यानी गवाह में है जो मध्यस्थता कर रहे थे, और अनुज सिंह भी उसी में गवाह है। और इस रजिस्ट्री को जब हमने सर्च किया, पता लगाया और उप पंजीयक कार्यालय पहुंचे तो वहां पता चला कि इस नाम की रजिस्ट्री हमारे कार्यालय में ये बार कोड है नहीं, यानी ये अभिलेख, इस प्रकार अभिलेख टेम्परिंग करके बनाए गए। अब नाम किसका है? विकास सिंह का, और विकास सिंह उसी दिनांक को एक रजिस्ट्री करा चुके हैं निवासी सुनौरा, और वही गवाह है। तो हमारा शक किस पर जाएगा? सीधे सीधे विकास सिंह जी पर जाएगा, जिन्होंने जमीन दिलवाया राहुल सिंह पर जाएगा, अनुज सिंह पर जाएगा। हम इस पत्र के माध्यम से, आपने हमें अधिकृत किया, हम इस पत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि रीवा जिले में एक बड़ा गिरोह शामिल है। उस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए कि लोगों की करोड़ों की राशि, कमाई की राशि, पसीने की राशि कैसे हजम कर जाते हैं, कैसे टेम्परिंग करते हैं, कैसे कूटरचना करते हैं, कैसे फोर्जरी करते हैं। रीवा में तमाम ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों को फर्जी गुमराह करता है, फेक आईडी बनाता है और फेक रिकॉर्ड बना के इस प्रकार काम करता है। ये रजिस्ट्री लिखने वाला जो व्यक्ति था जी, उससे आप लोगों ने संपर्क किया, क्या बता रहा है? जब हमने इस रजिस्ट्री के बारे में, जो रजिस्ट्री लेखक होते हैं उसमें लिखा रहता है, ये रीवा के रजिस्ट्री लेखक श्री अशोक पटेल इसमें लिखा हुआ। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने 2 रजिस्ट्रियां की हैं, सुनौरा की इस नाम से की हैं, पर यह रजिस्ट्री मैंने नहीं की है, उनका ये कहना था। तो इसमें भूमिका रजिस्ट्री लेखक
अशोक पटेल की भी जांच की जानी चाहिए, साथ में फर्म की, साथ में पंजीयक कार्यालय से पूछताछ होनी चाहिए, और राहुल सिंह, विकास सिंह और अनुज सिंह से पूछताछ पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। आज हम पुलिस महानिरीक्षक महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को आपने आवेदन वैधानिक रूप से दिया है और विधिवत ये आवेदन देकर आग्रह किया है कि साहब इस प्रकार की जो फर्जी आईडी तैयार की जा रही है, फर्जी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, टेम्परिंग किए जा रहे हैं, कूट रचना मनगढ़ंत दस्तावेज बनाए रहे हैं, यानी आप राजस्व की हानि कर रहे हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में जाने के बाद फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, तो क्या मानते हैं रजिस्ट्री कार्यालय का प्रैक्टिस आरोप? देखिए, हमारे पास जो अभिलेख है उससे प्रमाणित होता है कि बिना रजिस्ट्रार कार्यालय में गए, ये हम तो नहीं कहेंगे कहां से आई फोटो है, रजिस्ट्री कार्यालय में जब आप एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे, तभी आपको ये फोटो मिलेगी, वहां अंगूठा लगता है। ये हर चीजें ऐसी हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति इस रजिस्ट्री को किसी प्रकार के नहीं समझ पाएगा। यानी कोई भी आदमी फेक रजिस्ट्री बना के किसी को दे दे तो लोग लेके चले जाएंगे, भाई हम ही एक्सपर्ट नहीं इसके, जो इसका एक्सपर्ट है, चाहे रजिस्ट्री लेखक हो, विभाग का आदमी हो, जब वो आएगा तब न जानेगा कि कार्यालय की पदमुद्रा लगी है, सील लगी है और अधिकारी के सिग्नेचर है, इसमें पंजीयक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के सिग्नेचर हैं, तो हम सील पदमुद्रा लगी हुई है तो हम इसी को जानेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय में ये गए हुए थे, जब फर्जी रजिस्ट्री कराई गई उस समय अधिकारियों ने क्या बोला, रजिस्ट्री हो गई? हाँ, जो इन्होंने बताया कि हम गए अंदर, कार्यालय गए, कार्यालय की फोटो लगी है और इन्होंने कार्यालय के अंदर पहुंचे। ऑनलाइन मैपिंग होती है, वहाँ पे जगह दिखाई जाती है कि यहाँ पर जमीन है और यहाँ की रजिस्ट्री हो रही है, उस समय प्रोसेस में ऑनलाइन मैपिंग दिखाई जाती है। क्या क्रय करते समय ऑनलाइन मैपिंग नहीं दिखती? हाँ, ऑनलाइन मैपिंग वहां पे देखे, ऑनलाइन गए थे वहां पर, वो जब फोटो खींचती है तो हाँ मैपिंग सुनिए, जमीन है, ये देखिए, ये फोटो खींची हुई है, ये फोटो है, जब ये सामने खड़े हुए हैं, इनकी फोटो खींच ली है, फोटो रजिस्ट्री में लगी है, और इसी प्रकार फोटो सोनौरा की रजिस्ट्री में लगी हुई है, जो उसी दिनांक को सोनौरा की रजिस्ट्री हुई। भाई इनको डाउट होता, पर उसी दिनांक को इनकी रजिस्ट्री हुई। कार्यालय से उन्होंने पूछा कि साहब हो गई, तो अधिकारी ने कहा आपकी रजिस्ट्री हो गई। पैसा पा गए, यही तो पूछते, तो ये बोले हाँ पैसा हम दे दिए। इनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया पैसा प्राप्त हो गया, बोले हाँ साहब पैसा प्राप्त हो गया। इन्होंने उस पैसे को गाड़ी में उनको दिया भी, पैसा दिया, किस्त बाई किस्त लेते गए। तो इसमें विशेष तौर से रघुनाथगंज की 1 एकड़ जमीन मौके में थी ही। जब मैं रिसर्च किया, पटवारी ने इनको बताया, रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कहीं भूमि ही नहीं है, और रघुनाथगंज की जमीन कुल 1 एकड़ का उल्लेख किया गया है, जिसमें 21 डिसमिल जमीन, जो लिखा नंबर लिखा है वो 1 एकड़ जमीन ही नहीं थी, कुल 21 डिसमिल जमीन। इसमें 1 करोड़ 20 लाख का एक फ्रॉड हुआ है। और जहां सोनौरा की जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उसमें भी नहर की जमीन उन्होंने बेची है, जो जमीन बेची है। माफिया सक्रिय है, ये पूरे रीवा जिले में माफिया गिरोह सक्रिय है, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि इस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए कि रीवा में कोई दूसरा आदमी बिके ना, दूसरा आदमी फंसे ना, दूसरा आदमी इनके जाल में फंसे ना।